आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल क्रिएशन 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं सोमवार की एक बहुत ही अच्छी पार्वती जी और शिव जी की कथा लेकर आई हूँ। तो हर सोमवार को तो आप इसे सुने ही, साथ ही अभी सावन का महीना चल रहा है तो आप इसे ज़रूर सुने। इससे न सिर्फ भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे बल्कि अपना आशीर्वाद भगवान हमेशा आप पर बनाए रखेंगे। तो चलिए हम इस कथा को सुनते हैं। शिव जी पार्वती जी से बोली कि मैं दुनिया का खेल देखने जाऊं, तो पार्वती जी बोली कि मैं भी साथ चलूंगी। तो भगवान बोले कि रास्ते में भूख प्यास लगेगी तो तुम मत आओ, पर पार्वती जी तो हट करके साथ चल दी। शिव जी और पार्वती जी नंदी पर बैठकर बाजार में से निकले तो सब लोग देखकर हंसने लगे कि देखो जोगी बन जा रहा है, बेचारे नांदी को बोझ बना दिया है और साथ में औरत को बैठा लिया। थोड़ी देर से शिव जी आप तो नीचे उतर गए और पार्वती जी को नंदी पर बिठा दिया। फिर से लोग हंसने लगे कि देखो औरत को तो नंदी पर बैठा दिया है और आदमी बेचारा पैर पैर चल रहा है। फिर पार्वती जी नीचे उतर गई और भगवान नंदी पर बैठ गए। फिर से लोग हंसने लगे, देखो जोगी बनिया है पर आप तो नंदी पर बैठा है और औरत तो पैर पैर चल रही है। वहाँ बहुत देर तक पीछे पीछे भागी। तब शिव जी बोली कि देख पार्वती, दुनिया की रीत घोड़े पर बैठने नहीं दे और पैदल चलने नहीं दे। थोड़ा आगे चलने पर शिव जी एक पेड़ की छाया में तकिया लगाकर सो गए। जब उस गांव की औरतें उस रास्ते से जा रही थी तो वे बोली कि देखो जोगी बनिया पर तकिया बिना नींद नहीं आए। थोड़ी देर में वो औरतें वापस जा रही थी तो शिव जी ने तकिया हटा लिया। यह देखकर औरतें बोली कि जोगी को गुस्सो कितनो है, अपन बोली ही थी कि तकिया लगाकर सोयो है तो तकिया हटा लिया। तब शिव जी बोले कि देखा पार्वती दुनिया का खेल। उधर से निकले, थोड़ी दूर गए तो पार्वती जी बोली कि मुझे प्यास लगी है। जब भगवान बोले पार्वती जी मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुमसे नहीं चला जाएगा, पर पार्वती जी वहीं पर उस रास्ते में बैठ गई और बोली कि मुझे तो पानी मंगाकर पिलवाओ। तो शिव जी ने लटी खोलकर गंगा बहा दी। शिव जी, नंदी और पार्वती जी ने पानी पिया। आगे चली तो पार्वती जी बोली भगवान मुझे तो भूख लगी है और पार्वती जी वहीं बैठ गई। तब शिव जी बोले कि पार्वती जी मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था पर तुम नहीं मानी। फिर शिव जी और पार्वती जी एक डोकरी की झोपड़ी में गए और बोले बुढ़िया मैं अलग राम। बुढ़िया ने पूछा अलग राम को क्या चाहिए? शिव जी बोली कि खीर खांड को भोजन। डोकरी बोली मेरे घर में बहुत खाने वाले हैं, तेरे लिए कहाँ से लाऊं? शिव जी आगे दूसरी डोकरी के घर गए और बोले कि अलग राम भिक्षा दे। डोकरी बोली क्या चाहिए? जब शिवजी बोले कि खीर खांड का भोजन चाहिए। डोकरी बोली आओ महाराज, बैठो महाराज, और डोकरी रसोई की सामग्री लेने चली। जब भगवान बोले कहाँ जा रही है? तेरे घर में भंडार भरा है। डोकरी ने देखा तो घर में सभी सामान भरा हुआ है। तब डोकरी ने भोजन परोसा। शिवजी बोले कि और 3 थाली परोस। तो डोकरी बोली 3 किसकी परोसूं, कौन जिम्मेगा? तब शिवजी बोले कि एक तू और तेरे बहू बेटे। जब डोकरी बोली कि मेरे तो बहू बेटा नहीं है तो शिवजी बोले कि पीछे मुड़कर देख। वहाँ पीछे मुड़कर देखती है तो एक नए परने बेटा बहू सामने खड़े हैं। फिर सब लोग जिमे। अब शिवजी और पार्वती जी वहाँ से रवाना हुए और डोकरी बचा हुआ प्रसाद पूरे गांव में बांटती फिरी। पहले वाली डोकरी बोली कि तेरे यहाँ क्या है? तब उसने सब बात बता दी। तो वहाँ डोकरी बोली कि वो मेरे यहाँ भी आए थे, अब कहाँ गए हैं? मेरा धन ले गए और तुझे दे गए। वो डोकरी आवाज़ देती हुई भगवान के पीछे पीछे भागी। तो पार्वती जी बोली डोकरी पीछे पीछे दौड़ती हुई आ रही है। तब वहाँ थोड़ी देर रुके तो डोकरी कहने लगी कि तुमने मेरा धन ले लिया और उस डोकरी को दे दिया। तब भगवान बोले कि मैंने किसी का धन नहीं लिया है, तूने मना किया तो तेरा धन गया और उसने हाँ की तो उसका घर भर गया। पहले वाली बोली कि मेरे घर कुछ भी नहीं रहा। जब भगवान ने दोनों को आधा आधा धन बांट दिया। हे भगवान, आप जैसे उस डोकरी को लुटाया है वैसे ही सबको लूट लो, खोटी की खरी अधूरी की पूरी कर जो। जय श्री कृष्णा। थैंक you so much watching this video. Please subscribe my channel. Thank you.